गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू सौरभ सर क्लासेस। मैं हूं चीनू ठाकुर और आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीयूटी पीजी एग्जामिनेशंस के बारे में। ये जो लास्ट 40 डेज है, ऐसा क्यों कहा जा रहा है? बिकॉज एग्जामिनेशन है आपका 13 मार्च से लेकर 31 मार्च के बीच में। तो ये जो टाइम पीरियड है, ये नहीं कह सकते कि बहुत एक लंबा समय आपके पास है, और ये भी नहीं कह सकते कि बहुत नॉमिनल समय आप प्रिपरेशन नहीं कर सकते। तो ये आई थिंक बेस्ट टाइम है। बट अब आपको क्या करना है, स्ट्रैटेजी एक बनानी होगी, एक लास्ट मोमेंट जिसे कहते हैं कि प्रिपरेशन सही तरीके से जो करनी है वो थोड़ा समझना होगा। तो इससे पहले कि मैं डिटेल में बात करूं, पहले समझते हैं कि इस एग्जामिनेशन का जो आपका पैटर्न रहता है वो कैसा रहता है। सीयूटी एग्जामिनेशन आपका जो है वो कंडक्ट होता है एनटीए के द्वारा, ठीक है, एनटीए कंडक्ट करता है। और पैटर्न रहते हैं क्वेश्चंस के एमसीक्यू, यानी कंप्यूटर बेस्ड पैटर्न रहते हैं। 75 टोटल क्वेश्चंस होते हैं जो आपको 90 मिनट्स के अंदर करने होते हैं। टोटल मार्क्स क्या है जी? तो टोटल मार्क्स रहता है 300 मार्क्स, जिसमें से नेगेटिव मार्किंग भी है, ध्यान रखिएगा, नेगेटिव मार्किंग भी है। तो आप जब एग्जाम देंगे तो उसमें ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। जिसमें श्योर ना हो उसे ना ही टिक करे तो बेटर रहेगा। और आपके पासिंग मार्क्स जो हैं वो 45% आपको पासिंग मार्क्स चाहिए ही चाहिए। यानी अगर आपके पास 140 आते हैं तो एकदम बेस्ट मार्क्स है, लेकिन टारगेट आप कितना करेंगे? मिनिमम 160 का करेंगे, ठीक है, 160 का टारगेट कीजिए और आपका एग्जाम जरूर ये क्लियर हो जाएगा। समझ, आई थिंक ये चीज क्लियर हो गई होगी। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस एग्जामिनेशन के लिए आपके पास समय क्या है? 1.5 घंटे का ही समय है, यानी आपके पास टोटल 90 मिनट्स है, जिसमें आपके 75 अगर क्वेश्चन है तो ये हमें समझ के चलना होगा कि भाई जो करेक्ट है ना, जो करेक्ट है हमें पहले उन पर फोकस करना है। तो 100% एक्यूरेसी के साथ हमें ये एग्जामिनेशन देना होता है, जिसके लिए प्रिपरेशन हमारी उसी हिसाब से होनी चाहिए। जो भी आप सब्जेक्ट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उस सब्जेक्ट में आपका बेसिक सारी इंफॉर्मेशन क्लियर होनी चाहिए। मोटा मोटी अगर मैं बात करूं तो जितना जिस भी एग्जाम के आपका तैयारी है उसके आप प्रीवियस ईयर पेपर जब आप देख लेते हैं तो उससे आपको ये तो आइडिया हो जाता है कि कौन से टॉपिक को ज्यादा से ज्यादा टाइम पर किया जा रहा है, किसको बार बार पूछा जा रहा है, ठीक है। उसके अलावा हम लोग अगर पैटर्न की बात करें तो चलिए मैं आपके सामने पहले कुछ क्वेश्चन ही डिस्कस कर लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल सीयूटी पीजी हम हिस्ट्री की बात करते हैं। तो सबसे पहले अभी किसी भी एग्जाम को आप तैयार करो तो मैं ये आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। सबसे पहले सिलेबस एक बार फिर से क्लियर कर लो। सिलेबस आप लोगों ने पहले भी पढ़ा होगा, बट यहाँ पर आपको देखना है कि हिस्ट्री का एग्जाम्पल लेके अगर मैं बता रही हूँ कि हमें सबसे लेंदी कह सकते हैं, ठीक है, लेंदी सब्जेक्ट्स जो हैं उसमें से एक हिस्ट्री है। इसीलिए मैं सबके सामने सबसे पहले से ही का एग्जांपल ले रही हूँ कि अगर इतना बड़ा सिलेबस है तो कैसे कवर हो सकता है। मेरे स्टूडेंट्स का ज्यादातर कहना जब ये होता है कि मैम हिस्ट्री तो काफी लेंदी है, कैसे कवर होगा? तो देखो, जब आप सिलेबस पढ़ते हो ना, सिलेबस में आपको समझ में आ जाता है कि क्या क्या टॉपिक दे रहे हैं। अगर ये सारे टॉपिक आपके सामने मेंशन किया हुआ है, जैसे आईवीसी है, वैदिक पीरियड है, जैनिज्म बुद्धिज्म है, मौर्यन एम्पायर, पोस्ट मौर्यन, एंशियंट इंडिया की अगर मैं बात करूं तो जो टॉपिक आपके सामने लिए गए हैं उन टॉपिक का आपका बेसिक से समझना है, एक स्टोरी की तरह आपको उसको पढ़ के देखना है, ठीक है। मिडिवल इंडियन में आते हो तो दिल्ली सल्तनत, जो 5 टोटल डिनेस्टीज आई दिल्ली सल्तनत में, विजयनगर एम्पायर, मुगल एम्पायर, ठीक है, भक्ति एम्पायर। तो सबसे पहले दिन तो जैसे अगर मैं स्ट्रैटेजी कर रही हूँ तो मैं ये समझूंगी कि भाई मुझे कौन कौन से टॉपिक को क्लियर करना है। अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का जो बेसिक है वो क्लियर नहीं है, ठीक है, तो पीवाईक्यू यानी पिछले 3 सालों का लगभग, अगर मैं पीवाईक्यू कर लेती हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखूंगी आपका सीयूटी पीजी का, ठीक है, तो उसमें से मुझे ये क्लियर पता चलेगा कि भाई किस जगह पर कौन सा टॉपिक बार बार आ रहा है। जैसे रिवॉल्ट 1857 से क्या बार बार से क्वेश्चंस आते हैं। इंडियन नेशनल मूवमेंट, ठीक है, इससे क्या क्या आता है। वर्ल्ड हिस्ट्री से क्या चीजें कंप्लीट आती हैं। और ये वाला तो पोर्शन फिर भी आप लोग कंप्लीट कर लेते हो, लेकिन यहाँ पर आकर थोड़ा सा फंसते हो जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहे होते हो। तो एंशियंट वर्ल्ड में मेसोपोटामिया, इजिप्ट, ग्रीस, रोम, चाइना, पर्शिया, ये भी पढ़ना है। फिर मिडिवियल वर्ल्ड में बेजेंटाइन, ठीक है, इस्लाम, क्रूसेड्स, मंगोल्स, रेनेसांस, ये सारे टॉपिक जब पढ़ने हैं
तो इन सारे टॉपिक को कैसे कवर कर सकते हो? तो इन सारे टॉपिक्स में सबसे पहले आपको मैं बताती हूँ, एमसीक्यू है, ठीक है, मैंने भी अपलोड किया हुआ है, लेकिन इससे रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू आपको पहले मिलेंगे, पहले उनको प्रैक्टिस करो। 45 डेज अगर मेरे पास हैं, ठीक है, अगर 45 डेज हैं तो लगभग मुझे पर डे मिनिमम टू मिनिमम हर एक टॉपिक, चाहे मैं सेक्शन ए, बी या सी, सभी से मुझे मिनिमम टू मिनिमम 20 एमसीक्यू करने हैं डिटेल में, ठीक है। ये आपका हिस्ट्री का एग्जाम्पल है। इसी तरह से बाकी सारे सब्जेक्ट्स भी हैं। अब हिस्टोरिकल मेथड और हिस्टोग्राफी है, इसमें से क्वेश्चंस आते हैं। स्कूल ऑफ हिस्ट्री हम लोग क्लास में डिस्कस करते हैं। तो पहले अगर आप लोगों ने इसकी तैयारी नहीं की है तो थोड़ा सा आप लोगों के लिए टफ है, बट अगर आप तैयारी पहले कर चुके हैं तो आसान है। इसमें आपको सिर्फ क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। इसी तरह से आप मैथ्स की बात कर लो। अगर मैं मैथ्स की बात करूं, मैथ्स में क्या क्या चीजें कंप्लीट रिपीट आती हैं, ठीक है। इसमें आपको सबसे पहले प्रैक्टिस, ठीक है, फिर आपका टाइम मैनेजमेंट, ओके, उसके बाद एक्यूरेसी, ओके, बिकॉज इसमें ज्यादातर जो आपके क्वेश्चंस हैं, ठीक है, जैसे न्यूमेरिक हो गया, कोई भी क्वेश्चंस हो गया, उसको आपको हल करना है। एक परफेक्ट टाइमिंग चाहिए आपको। परफेक्ट टाइमिंग के लिए आपको क्या करना होगा, ज्यादा से ज्यादा करनी होगी प्रैक्टिस, ठीक है। इसमें भी आप ये देख लो कि आपका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, या ये कहो कि मेजर टॉपिक्स जो हैं मैथ्स के, ठीक है, सबसे पहले उनके क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस में लाना होगा, उसके बाद आपको आगे बढ़ना होगा। तो टेक्टिक्स जो है अलग अलग सब्जेक्ट की अलग अलग मेथड से है। इन सभी बातों में मैं एक बात आपसे और शेयर करना चाहती हूँ। तो यदि आप तैयारी करना चाहें हमारे साथ, ठीक है, सीयूटी पीजी एग्जामिनेशन का, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कमेंट सेक्शन में मैं डिटेल पूरा दे दूंगी आपको। हमारा व्हाट्सएप नंबर क्या है, ओके, व्हाट्सएप नंबर क्या है, उसके बाद वेबसाइट कौन सी है, फिर हमारा टेलीग्राम चैनल तो आप सब जानते ही हैं, जो बच्चे हमारे से जुड़े हुए हैं, सौरभ सर क्लासेस के नाम से टेलीग्राम चैनल है। तो आप किसी भी मोड से आप हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है, जहां पर आपको डिटेल में हर एग्जाम की तैयारी करवाई जाती है। अब बच्चों देखो, एक बात को अच्छे से समझो। इस बार सिलेबस को लेकर थोड़ी सी अटकलें ये लग रही थी कि सिलेबस तो मैम कई जगह चेंज हुआ है। तो आप ये समझो कि लास्ट ईयर से अभी के क्वेश्चंस में अगर देखोगे तो चेंज सिर्फ इतना है कि पहले थोड़ा सा आपको फिर भी इजी आ जाता था, बट अब थोड़ा आपको मॉडरेट लेवल पे देखने को क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो अगर आपका बेसिक क्लियर नहीं है, अगर आपका फंडामेंटल क्लियर नहीं है, तो आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा बच्चों। बट यू हैव सफिशिएंट टाइम टू प्रिपेयर। 40 डेज इट्स एनफ टाइम फॉर योर सब्जेक्ट। जो भी सब्जेक्ट है आपका, मैथ्स है, जियो है, हिस्ट्री है, ठीक है, पॉलिटी, मल्टी सब्जेक्ट्स, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं। वो आप डिस्कस कर सकते हो कैसे करना है। हिस्ट्री फिलहाल यहाँ पर मैं करवाती हूँ, हिस्ट्री और ज्योग्राफी सीयूटी पीजी मेरे अंडर होता है। मैथ्स के हमारे टीचर हैं, वो करवाते हैं। तो देखो, अभी अगर मैं प्रीवियस ईयर पेपर आपके साथ, अभी मैंने जैसे बताया कि सिलेबस में फॉर एग्जांपल लिया था हिस्ट्री का, अगर हम उसके एग्जांपल से भी चलते हैं। पहली बात तो यही आती है कि एग्जाम जो है वो आपका कैसा रहेगा, इजी रहेगा, मॉडरेट रहेगा। अभी आईआईटी जैम एग्जामिनेशंस मैंने आपके साथ डिस्कस किया, जिसमें हम लोगों ने देखा कि कुछ एग्जाम है जो इजी है, ठीक है, जैसे मैथ्स का एग्जाम इजी है, बायो का एग्जाम थोड़ा टफ रहा, स्टूडेंट्स का कहना थोड़ा सा टफ है, बहुत सारे बच्चों के एग्जाम्स मॉडरेट भी रहे। तो ये सारी चीजें डिपेंड करती है कि आप लोगों ने स्मार्ट वर्क किया या हार्ड वर्क किया। सिर्फ हार्ड वर्क किया तो आपको यहाँ की मुश्किल ये होगी कि हार्डवर्क में समय कम था तो उतना हार्डवर्क नहीं कर पाए, तो स्मार्टली हम लोगों ने वर्क किया। स्मार्टली वर्क करने में सिर्फ आपका क्या करते हैं, आप स्ट्रैटेजी का यूज करते हैं। सही स्ट्रैटेजी अगर आपके पास होती है तो आप एग्जाम निकल जाते हैं, निकाल लेते हैं, उसमें कोई भी दो राय नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं होती है। आपको सिर्फ क्या करना है, आपको पहले पैटर्न समझना है, जैसे मैंने अभी आपके साथ डिस्कस किया, पैटर्न समझना है। आपको अपने सिलेबस को रीचेक करना है कि मेरे जो सिलेबस है, अभी करंट वाला लेना, पुराना वाला मत ले लेना, रिवाइज जो आपका सिलेबस है वो ले लेना। अगर आप कहो कि मैम इसमें डिटेल में आप डिस्कस कीजिए, कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट आप लोगों का कमेंट सेक्शन में अगर आप मेंशन करते हो कि इस सब्जेक्ट को लेके कंफ्यूजन है, मैम इसको थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा, तो वो भी मैं आपके साथ क्लियर करूंगी, ठीक है ना।
आपको सिलेबस को अच्छे से पढ़ लो, अच्छे से समझ लो, फिर अपने सब्जेक्ट का, जो भी आप सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हो, उसका एक प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ। ठीक है, एक प्रीवियस ईयर पेपर उठाओ, 75 क्वेश्चंस हैं। अपने आप को पहले चेक करो, ठीक है, कि भाई मैं 90 मिनट्स, क्योंकि मेरे पास इतना ही समय एग्जाम का होने वाला है, 90 मिनट्स में मुझे 75 में से, अगर अभी मैं रॉ हूं, मेरे को कुछ नहीं पता है, मैं अभी कुछ तैयारी नहीं कर चुका हूं, तो मुझे कितने क्वेश्चंस हैं जो मुझे आते हैं। मान लीजिए आपको मुझे 20 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, लेकिन हमें तैयारी कितनी करनी है, हमें 45% मार्क्स चाहिए। 45% अब आपको मार्क्स अगर चाहिए, तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी कितनी, 300 मार्क्स है अगर, ठीक है, 300 टोटल मार्क्स है, 300 आपके टोटल मार्क्स है, तो तैयारी आपको करनी है 150 की, कि 150 मार्क्स आएंगे। ठीक है, उसके लिए आपको सिर्फ अपना स्मार्टली वर्क करना है। पहले इतना करो, समझ में आ जाएगा कि हाँ भाई कहाँ कहाँ कौन सा जो मेरा एरिया है जहां पर मेरी तैयारी कमजोर है, फिर आप उसकी तैयारी शुरू करोगे। ठीक है, मैं फिलहाल आपके साथ अपनी जो अभी जितनी क्लासेस आ रही है, नेक्स्ट जो क्लासेस आ रही है, उनमें डिस्कस करूंगी सभी का, एक बार सिलेबस डिस्कस करूंगी। ठीक है, डिटेल में सिलेबस आपके साथ डिस्कस कर लूंगी। वैसे तो मैंने सिलेबस, आई थिंक मैंने आपके साथ सीयूटी का तो सिलेबस बहुत अच्छे से डिस्कस किया है, फिर भी कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी जरूरत है। ठीक है, टाइम कम है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। और आपको सिर्फ क्या करना है, आपको जुड़ जाना है चैनल के साथ, सब्सक्राइब करना है चैनल को। और यदि आपकी कुछ क्वेरी है, तो एक व्हाट्सएप नंबर मैं आपको यहाँ पर दे देती हूँ, जो ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, जहां पर आप डिटेल में क्वेरी कर सकते हैं। ये कॉन्टेक्ट नंबर है जिसमें आप सारी चीजें कर सकते हैं। समय कम है, आपको अगर फॉर्म नहीं फिलअप किया है, फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो, सबसे पहले तो एनटीए की वेबसाइट पे जाओगे। ठीक है, एनटीए वेबसाइट पे जाकर डायरेक्ट इस फॉर्म को फिलअप करो। आपका ये बहुत अच्छा चांस है, अगर बाई चांस एक मोमेंट के लिए अगर मैं कहूँ, आईआईटी जैम एग्जामिनेशन में कहीं ना कहीं कुछ आपको लग रहा है स्कोर नहीं हो पाया है, तो एमएससी स्टूडेंट्स हमारे जो हैं, उनके लिए बहुत अच्छा चांस है ये एग्जाम। अगर आप एमएससी करना चाहते हैं, मास्टर्स करना चाहते हैं, तो सीयूटी पीजी अगर आप क्लियर कर लेते हैं, तो बहुत सारे अच्छी यूनिवर्सिटीज है जिसमें एडमिशन हो सकेगा। सो क्लास जुड़ जाइए चैनल के साथ स्टूडेंट्स, मैं आपके साथ सीयूटी पीजी की हर एक इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस करने वाली हूँ।